humble yourself before the Lord and He will lift you at the right time. In 3 ways, God answers your prayer. He says yes and gives you what you want. He says no and gives you better. And He says wait and gives you the best in His time. सबको जय मसीह की बॉर्न टू विन कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मुझे आशा है कि परमेश्वर इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष दे रहा है। आपके सारे फ़ोन कॉल्स के लिए धन्यवाद, आपके सारे ईमेल्स के लिए धन्यवाद और जितने भी बातें आपने हमसे की है हमें इंकरेज करने के लिए, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमने बहुत सारी गवाहियों को सुना है कि परमेश्वर किस रीति से उनके जीवन में कार्य कर रहा है और हम जानते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह सचमुच में जीवित है और हमारे जीवन में काम करता है। आज गुड फ्राइडे का पर्व है और मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं। आइए इससे पहले कि हम संदेश को सुने, अपने बाइबल को अपने हाथ में ले लें और मेरे साथ बोले, ये मेरी बाइबल है, इसमें जो लिखा वो सत्य है, इसमें जो लिखा वो मैं हूँ, इसमें जो लिखा वो मैं कर सकता हूँ। आज मैं परमेश्वर के वचन को सुनूंगा और मैं कहता हूँ मेरा जीवन बदलने के लिए तैयार है। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। आज गुड फ्राइडे है और पूरी दुनिया में गुड फ्राइडे मनाया जा रहा है और ये एक हॉलिडे है और मैं जानता हूँ कि हर हॉलिडे जो है कुछ ना कुछ संदेश देता है, कुछ कारणवश होता है। लेकिन इस गुड फ्राइडे में ऐसा क्या गुड है कि इसे गुड फ्राइडे कहा गया। हम जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति मरता है इस दुनिया में, लोग काले कपड़े या काली पट्टी या शोक दिवस के रूप से मनाते हैं। लेकिन गुड फ्राइडे के दिन जो है यीशु मसीह मरा और सारा दुनिया जो है इसे गुड फ्राइडे के तौर पे मनाता है और लोग जो है चर्च में जाते हैं, आराधना करते हैं। इसका मतलब कुछ तो गुड इस फ्राइडे को हुआ था कि लोग जो है इसे गुड फ्राइडे कहते हैं। यीशु मसीह मरा और उसके बाद उसे क्रूस पर चढ़ाया गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन वो जी उठा। फ्राइडे के दिन जो है यीशु मसीह अपना बलिदान क्रूस पर दिया। यीशु मसीह के मरने को दुनिया ने गुड फ्राइडे कहा। उसका मतलब कुछ तो अच्छा इस दुनिया में हुआ है यीशु के मौत के कारण। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने जब इस संसार की सृष्टि की, मनुष्य को बनाया, तो मनुष्य अलग अलग रीति रिवाज से बहुत कोशिश किए कि फिर से परमेश्वर के साथ मेल जोल में आ जाए। बहुत कोशिश किए कि प्रभु के साथ हम मिल जाए। हर मनुष्य के अंदर में इच्छा होती है कि उस परमात्मा से किसी न किसी तरह से हम जुड़ जाए और वो विभिन्न प्रकार के कोशिशें करते हैं। चाहे क्रिश्चियन लोग हैं वो जेरूसलेम जाते हैं, हमारे हिंदू भाई बहन जो है वैष्णो देवी जाते हैं, मुसलमान भाई लोग जो है मक्का मदीना जाते हैं और इसी प्रकार से बहुत सारे रिलीजन में अलग अलग जगह लोग जाते हैं तीर्थ स्थान के लिए, किसी न किसी तरह से परमात्मा के साथ हम जुड़ जाए। जब लोगों ने बहुत कोशिश की तो फिर भी संभव नहीं हुआ। कुछ लोग जो है, जिस प्रकार आप सोचिए कि अगर मैं मुझसे ये घड़ी ले लीजिए, मुझे वापस कर दीजिए, तो मुझे कोई खुशी नहीं कि मेरी घड़ी है, मेरी घड़ी को आप वापस कर रहे हैं। कुछ लोग परमेश्वर की बनाई हुई चीज़ें जैसे फल फूल लेकर वापस उसे देते हैं और कहते हैं हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर भगवान खुश हो गया, तो शायद उससे परमेश्वर खुश नहीं होगा। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ। एक बच्चा जो है कुंभ के मेले में गया अपने माँ बाप के साथ। आपको मालूम है कि कुंभ के मेले में बहुत भीड़ होती है और ये बच्चा जो है किसी तरह बिछुड़ गया अपने माँ बाप से और काफ़ी भटकने लगा और खोजते खोजते बहुत कोशिश किया, लेकिन परेशान हो गया, लेकिन माँ बाप उसे नहीं मिले। ये बच्चा जो है पूरी कोशिश लगा दिया। अंत में क्या हुआ कि वो रोने लगा, चिल्लाने लगा। किसी ने पूछा क्या हुआ बेटा, तो उसने कहा मेरे मम्मी डैडी खो गए हैं।
बच्चे को नहीं मालूम है कि वहाँ पर सहायता केंद्र है, लाउड स्पीकर है, पुलिस यूनिट है जिसके पास जाके वो बोल सके। लेकिन माँ बाप को मालूम है कि किस प्रकार से बच्चे को खोजना है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद माँ बाप जो है उस पुलिस यूनिट के पास गए और वो लोग जो है लाउड स्पीकर में अनाउंसमेंट करने लगे कि इस उम्र का बच्चा है, ऐसा कपड़ा पहना है, ऐसा दिखता है। और जो है वो माँ बाप उसे खोजने के प्रयास करने लगे। लेकिन बच्चे से पूछा गया कि क्या हुआ, तो उसने कहा मेरे माँ बाप खो गए हैं। कुछ देर के बाद माँ बाप ने बच्चे को खोज लिया। देखिए, इस कहानी में खोए जो थे वो माँ बाप नहीं, लेकिन वो बच्चा खो गया था। लेकिन बच्चा अपनी विभिन्न कोशिशों के द्वारा भी माँ बाप को खोज नहीं पाया, क्योंकि माँ बाप को सही तरीका मालूम है कि बच्चे को कैसे खोजना है। उसी प्रकार भगवान को, ईश्वर को, परमेश्वर को हम खोजने के लिए बहुत जगह जगह जाते हैं, मानो कि वो खो गया है। नहीं, वो नहीं खोया है, हम इंसान खोए हुए हैं और आइए कि वो हमें खोज ले। उसी प्रकार मनुष्य पूरी रीति रिवाज के साथ, पूरे तरीके के साथ खोज रहा था परमेश्वर को, उस परमात्मा को, सृष्टिकर्ता को, और नहीं मिल पाए। तो परमेश्वर ने सोचा है कि चलो मैं एक रास्ता तैयार कर देता हूं जिससे मनुष्य और परमेश्वर फिर से एक हो सकते हैं। और परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज दिया। बाइबल में लिखा है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जब हम पापी ही थे तो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया और क्रूस पर हमारे लिए जीवन दिया। परमेश्वर ने एक रास्ता तैयार किया और प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और अपना जीवन जो है मनुष्य जाति के पापों के लिए दे दिए। क्रूस का चिन्ह जो है जोड़ का चिन्ह है, दो पक्ष जो है आपस में मिलते हैं और वो परमेश्वर और मनुष्य जो है प्रभु यीशु मसीह में आकर मिल जाते हैं। अनेक धर्मों में हम जानते हैं कि बलिदान करना पड़ता है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, उद्धार के लिए बलिदान करना पड़ता है। बिना बलिदान के जो है कोई फ्रीडम नहीं है, बिना बलिदान के लिए जो है हमें आज़ादी नहीं है। सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यहूदी कल्चर में भी ऐसा था कि हर साल उन्हें अपने पाप के प्रायश्चित के लिए एक बलिदान देना पड़ता था। उन सब जो है लॉ को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए और अपना स्वयं का बलिदान देखकर वो मनुष्य जाति को परमेश्वर से फिर से जोड़ दिए। मनुष्य के जो रास्ते पर चल रहे थे कि किसी तरह से परमेश्वर से मिल जाए, वो नहीं हो पाया, तो परमेश्वर ने एक रास्ता बनाया और यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के साथ फिर से मिल सकते हैं। हम जानते हैं वेदों में लिखा हुआ है और सब इस मंत्र को भी जानते हैं, बोलते हैं, ओम अस्तो मा सद्गमे तमसो मा ज्योतिर्गमे मृत्यु मा अमृतामम गमे ओम शांति शांति शांति। हे प्रभु, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो। हे प्रभु, हमें अंधकार से ज्योति की ओर ले चलो। हे प्रभु, हमें मृत्यु से जीवन की ओर ले चलो। इन वेदों को लिखने के बाद भी जो वेद जो है यूनिवर्सल जो बुक है, लोग उससे ज्ञान अर्जित करते हैं। लिखने वाला कहता है कि हम अभी भी जो है असत्य में है, हमें सत्य में ले चलो। हम अभी भी अंधकार में है, हमें ज्योति में ले चलो। हम अभी भी मृत्यु में है और हमें जीवन में ले चलो। और यीशु मसीह कहते हैं, यूहन्ना 14:16 में यीशु मसीह कहते हैं कि मार्ग, जीवन और सत्य मैं ही हूं। बिना मेरे कोई परमेश्वर के पास नहीं पहुंच पा सकता, उस सृष्टिकर्ता के पास नहीं पहुंच सकता। मित्रों, उसी को पूरे लोग जो है सत्य को खोज रहे हैं। यीशु कहते हैं सत्य मैं हूं। लोग ज्योति खोज रहे हैं। यीशु कहते हैं कि ज्योति मैं हूं। लोग जो है जीवन खोज रहे हैं। यीशु कहते हैं जीवन मैं हूं। यीशु मसीह मनुष्य को परमेश्वर के साथ जोड़ने के लिए इस दुनिया में आया। हालेलुया। आप भी अपने जीवन में यीशु मसीह को ग्रहण कर सकते हैं। यीशु मसीह आपको आशीष देगा, वो आपको परमेश्वर से मिलाएगा। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया
कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। गुड फ्राइडे में हम लोग क्रूस वाणी सुनते हैं, 7 वाणी जो यीशु मसीह क्रूस पर से है। मैं जल्दी जल्दी आपको उन 7 वाणी को बताऊंगा, लेकिन आपको मालूम है कि ये जो 7 वाणी यीशु मसीह का है वो हमें बहुत कुछ सिखाता है। और मैं कहता हूं कि ये 7 वाणी हमें आत्मा के सारे फल को सिखाता है, आत्मा का फल को सिखाता है। और यीशु मसीह आत्मा के फल को प्रदर्शित किए इन 7 वाणियों के द्वारा। आप निकालेंगे गलतियों 5 अध्याय और 22 और 23 पद, गलेशियन चैप्टर 5 वर्सेस 22 एंड 23। यहां पे लिखा हुआ है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। आत्मा का फल, यीशु की पहली वाणी जो है वो है लुक चैप्टर 23 वर्स 34 में हम पाते हैं, फादर फॉरगिव देम फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू। हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते वो क्या करते हैं। यीशु मसीह सबसे पहले आत्मा का फल प्रेम को यहां दर्शाते हैं। यीशु मसीह जो है इंटरसीड कर रहे हैं मनुष्य जाति के लिए। वो क्रूस पर चढ़े हैं लेकिन मनुष्य जाति के लिए इंटरसीड कर रहे हैं कि पिता इनके पापों को क्षमा कर दे, पिता इन सब मनुष्यों के पापों को क्षमा कर दे पिता, क्योंकि ये अज्ञानता में ये पाप कर रहे हैं। यीशु मसीह फॉरगिवनेस के विषय में बात कर रहे हैं। फ्रेंड्स, फॉरगिवनेस ब्रिंग्स हीलिंग इन आवर लाइफ। यदि आप किसी को माफ करते हैं, अगर माफ नहीं करते हैं तो गुड फ्राइडे का संदेश है कि आप दूसरों को माफ करें। माफ करने से आपके जीवन में हीलिंग, आपके जीवन में उन्नति, आपके जीवन में और भी परमेश्वर आशीष देता है। हम दूसरों को इसलिए माफ करते हैं कि हमारे जीवन में उसका फायदा हो। हालेलुया। आप दूसरों को अगर माफ नहीं करते हैं तो आपके जीवन को कष्ट में बीतते हुए आप देखेंगे। आप माफ करके देखिए आपको कितनी शांति मिलती है, कितने आगे आप अपने जीवन में बढ़ते हैं। यीशु ने सिखाया है गॉड इज लव, परमेश्वर प्रेम है। और जब हम प्रेम करते हैं दूसरों के साथ तो हम उसे माफ करना भी सीखें। यीशु ने सिखाया हमें कि जो हमें सताते हैं उनके लिए क्या करो, तुम दुआ करो, उनके लिए प्रार्थना करो और उनको आशीष दो। यदि तुम्हारे गाल पे एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल दो। क्षमा करने के द्वारा जो है, माफ करने के द्वारा जो है, हम आगे बढ़ सकते हैं, प्रभु के संदेश को अपने जीवन में ले सकते हैं। फादर फॉरगिव देम बिकॉज दे डू नॉट नो व्हाट दे डू। हे पिता, इन्हें क्षमा कर। क्या आप क्षमा करते हैं या आप दूसरों की बातों को पकड़ के बैठे हुए हैं और आज तक आप कष्ट में जी रहे हैं? क्षमा करना सीखिए। आत्मा का फल क्षमा करना, उसको यीशु मसीह यहां पर पूरा करते हैं। दूसरा जो वाणी यीशु मसीह ने कहा, जॉन चैप्टर 19 वर्सेस 26 एंड 27, यू विल फाइंड दैट वुमेन बिहोल्ड दाई सन। उसके बाद उन्होंने बोला चेले को बिहोल्ड दाई मदर। दूसरा जो है यीशु मसीह जेंटलनेस एंड गुडनेस यहां पे दिखाता है, कृपा और भलाई को दिखाता है। यीशु क्रूस पर चढ़े हैं लेकिन फिर भी वहां से वो अपनी जो है मां का देखभाल कर रहे हैं। यीशु मसीह जो है भलाई का कार्य कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं। वो अपने विषय में नहीं सोच रहे हैं। देखिए, जो यीशु मसीह अपने विषय में नहीं कर रहे, उन्होंने दूसरों के विषय, फादर फॉरगिव देम, लोगों को माफ कर दे। इस स्त्री के विषय में बात कर रहे हैं, मरियम के विषय में बात कर रहे हैं। यहां पर मैं दिखाता हूं कि ही इज नॉट थिंकिंग अबाउट हिज पेन। वो जानते थे कि उसको क्रूस पर होकर जाना है और वो क्या कर रहे हैं, वो सबके सेवियर है। और इसीलिए यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, यीशु मसीह क्रूस पर अंत में भी भलाई और कृपा किस प्रकार मनुष्य को दिखाना है उसको सिखा रहे हैं हमें।
जब हम यीशु के पीछे चलते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो हम एक परिवार हो जाते हैं। और जब हम एक परिवार हो जाते हैं तो यीशु का गुण हमारे जीवन में होना चाहिए। हमें भी भलाई और कृपा करना चाहिए। यीशु मसीह इस स्त्री के लिए प्रोविजन बना रहे हैं। वो अपने विषय में नहीं सोच रहे, बलिदान का जीवन जी रहे हैं। हमें भी बलिदान के विषय में सोचना चाहिए। हमें भी गुडनेस के विषय में सोचना चाहिए। भलाई और कृपा लोगों को करना चाहिए। तीसरी बात जो है हम देखते हैं, तीसरी वाणी यीशु का जो क्रूस पर उसने कहा, लुक चैप्टर 23 वर्स 43, वेरली आई से अनटू दी टुडे दाउ शैल बी विथ मी इन पैराडाइज। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। यहां पर यीशु मसीह जो है, उस जो चोर है, जो थीफ है, उसको एक आनंद का वाणी दे रहे हैं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हम जानते हैं यीशु के बगल में एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में दो थीफ्स थे, और शुरू में दोनों जो है यीशु का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन बाद में दोनों जो है ने यीशु से विनती की। एक विनती किया कि यदि तू मसीह है, यदि तू परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र है, तो रिमूव मी फ्रॉम द क्रॉस। और दूसरा थी बोलता है कि लॉर्ड रिमेंबर मी इन योर किंगडम। देखिए, एक ही घटना को के पास जो है दो चोर है, और एक प्रार्थना करता है कि मुझे क्रूस पर से उठा दो, और दूसरा प्रार्थना करता है कि मुझे अपने राज्य में याद करना परमेश्वर। हालेलुया। एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड। एक ऐसा दिन आएगा मित्रों जब यीशु मसीह न्याय करेगा, उसमें भी हम एक लेफ्ट साइड में रहेंगे, एक राइट साइड में। यीशु मसीह लोगों को अलग कर देगा। आपकी क्या प्रार्थना है? क्या प्रभु मेरे कष्टों को दूर करे, या प्रभु अपने राज्य में मुझे याद करे? क्या आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं कि सिर्फ अपना कष्ट किसी तरह यीशु मसीह से के द्वारा हमारा कष्ट हर ले, वही चाहते हैं? सेम घटना दोनों जो है थीफ देख रहे थे। वो लोग सेम डिस्टेंस में थे, यीशु मसीह के सेम डिस्टेंस में थे, लेकिन एक जो है अनंत जीवन के विषय में सोच रहा है, और एक है सिर्फ अपने दुख के विषय में सोच रहा है, इस सांसारिक दुख के विषय में। मित्रों, हमारे जीवन भी कई बार हम प्रभु के पीछे चलते हैं, सिर्फ सोचते हैं किसी तरह हमारा कष्ट दूर हो जाए, लेकिन अनंत जीवन जो परमेश्वर हमें देता है उसके विषय में नहीं सोचते। हो सकता है एक परिवार में दो अलग अलग व्यक्ति दो अलग अलग प्रकार का प्रार्थना कर रहा है, लेकिन यीशु ने उसे कहा, वेरीली वेरीली आई से अनटू यू टुडे दाउ शैल बी विथ मी इन हेवन। आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। चौथी वाणी जो है यीशु मसीह की क्रूस पर है, वो ये है, मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 46, माई गॉड वाई हैस्ट दाउ फॉरसेकन मी। हे मेरे प्रभु, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? यहां पर यीशु मसीह लॉन्ग सफरिंग को दिखाता है। आत्मा का फल धीरज हम देखते हैं। यहां पर यीशु के ऊपर जो है पूरे दुनिया का पाप लाद दिया गया। यीशु मसीह पूरे दुनिया के लिए जो है अपने जीवन को बलिदान कर रहे हैं। लिखा है, परमेश्वर का प्रेम हम पर ऐसा प्रकट हुआ कि जब हम पापी ही थे, यीशु मसीह ने अपना जान, प्रभु यीशु मसीह ने अपना जान क्रूस पर दिया। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी के बीच में सिर्फ एक नाम दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार प्राप्त कर सकते हैं, वह है प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह को मरना ही था क्रूस पर, और इसलिए ये गुड फ्राइडे है। जब सब लोग मरते हैं तो शोक दिवस होता है, यीशु मरे तो गुड फ्राइडे, क्योंकि यीशु मसीह के मरने के द्वारा ही हम मनुष्य जातियों को पाप से उद्धार है और मोक्ष की प्राप्ति है। मार्ग, जीवन और सत्य मैं ही हूं। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपने यीशु को अपने जीवन में अभी तक चखा नहीं है तो चख कर देखिए। विश्वास के द्वारा आप विश्वास करेंगे, यीशु को अपने प्रभु कह के बुलाइए, और आप देखिएगा यीशु वो मोक्ष की, वो शांति, वो आनंद
आपको भी प्रोवाइड करेगा। यीशु अपने ऊपर सारा पाप जो है ले लिया है संसार का। उसने पाप नहीं किया था। वचन में लिखा, ही न्यू नो सिन बट ही बिकेम सिन। परमेश्वर उस पाप का सजा जो हमने और आपने किया था यीशु को दे रहा है। यीशु पापी नहीं था, उसने कोई पाप नहीं किया, लेकिन हमारे लिए वो पाप बन गया। और परमेश्वर न्यायी है, इसलिए जो सजा हमें मिलनी थी वो यीशु मसीह अपने ऊपर ले रहा है। इसीलिए ये गुड फ्राइडे है। हालेलुया। क्योंकि समथिंग गुड हैज हैपन। द salvation has come through Jesus Christ because he offered himself on the cross of Calvary. And that's why the whole world says it is Good Friday. क्या ये फ्राइडे आपके लिए गुड है? आप सिर्फ हॉलिडे ऐसे मना रहे हैं या यीशु का धन्यवाद दे रहे हैं? यीशु, आपने जो जहां मुझे मरना था, जो सजा मुझे मिलनी थी, आपने अपने ऊपर लिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हालेलुया। पांचवी वाणी जो क्रूस पर से है, जॉन चैप्टर 19 वर्स 28, जीसस सेड, आई थर्स्ट। यीशु ने कहा, मैं प्यासा हूं। यहां पर टेम्परेंस, यहां पर जो है संयम को देखते हैं यीशु मसीह का। वो प्यासा है और फिर भी वो क्रूस पर है, और यहां पर वो सफरिंग में है, और जो है एक एक वचन जो लिखा हुआ है उसको वो पूरा कर रहा है। इसमें लिखा है, मैं प्यासा हूं। वो सिर्फ इसलिए नहीं कि वो प्यासा है, लेकिन परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए उसने ये कहा कि उसे विनेगर, जो सिरका, दिया जाएगा। यहां तक कि वो क्रूस पर रहते हुए भी परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में पूरा कर रहा है। यीशु मसीह आज भी प्यासा है। यीशु मसीह चाहते हैं कि बहुत सारे लोग जो आज भी प्रभु को नहीं जानते हैं, प्रभु के पास आए। यीशु मसीह जो है बहुत सारे लॉस्ट के लिए प्यासे हैं। बहुत सारे जीवन जो ऐसे ही बेकार हो जा रहे हैं और अपने जीवन प्रभु को नहीं दिया है, उसके लिए आज भी यीशु मसीह प्यासे हैं। यीशु मसीह आपको बुलाते हैं। हालेलुया। आई एम थर्स्ट। पूरे वचन को वो पूरा करना चाहते। क्रूस पर चढ़े हैं, लेकिन लिखा जो वचन पहले लिखा है उसको पूरा करने के लिए यीशु ने कहा, आई एम थर्स्ट। और वो थर्स्टी थे, उसको सिरका दिया गया। यीशु मसीह पूरे कंट्रोल में थे। ऐसा नहीं कि कोई उसको क्रूस पे चढ़ा दिया, बांध दिया, ऐसा नहीं है। लिखा है कि मैं अपना प्राण जो है स्वयं देता हूं, कोई मुझसे वो ले नहीं सकता। ही वॉज इन टोटल कंट्रोल, अपने जीवन के टोटल कंट्रोल में थे। 6 things we find here that Jesus said on the cross of Calvary. छठी बात जो यीशु ने क्रूस से कहा, जॉन चैप्टर 19 वर्स 30, इट इज फिनिश्ड। पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? यीशु जिस कार्य के लिए इस दुनिया में आए थे वो पूरा हुआ। यीशु जो परमेश्वर और मनुष्य को मिलाने के लिए आए थे क्रूस पर, वो पूरा हुआ। यीशु जो मनुष्य जाति के उद्धारकर्ता के रूप में थे, वो पूरा हुआ। अब मनुष्य जाति को एक उद्धारकर्ता मिलने वाला है। हालेलुया। आकाश और पृथ्वी के बीच एक नाम दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार प्राप्त कर सकते हैं, वो है यीशु मसीह। वचन में लिखा है रोमियो 10:9 में, यदि तू विश्वास करे कि परमेश्वर ने यीशु को मुर्दे में से जिलाया और अपने मुंह से इंकार करे कि यीशु ही प्रभु है, तो तेरा उद्धार होगा। हालेलुया। विश्वास करे। इट इज फिनिश्ड। यीशु ने सारा कार्य को पूरा किया। ही हैज फुलफिल्ड एवरीथिंग व्हाट गॉड हैड कमांडेड हिम। मनुष्य जाति को जो है पाप की क्षमा मिल रही है और परमेश्वर द्वारा सारे कार्य यीशु मसीह पूरा कर रहा है। आपको और मुझे अपने उद्धार के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, विश्वास करना है। और यीशु ने हमारे पापों के लिए, जो पाप आपने किया था या कर रहे हैं या करेंगे, सब के लिए जो है प्रायश्चित दे दिया है। वो क्रूस पर उसने बलिदान दे दिया है। हालेलुया। आपको और मुझे विश्वास करना है। यदि आप विश्वास करेंगे उसके नाम पर
और यीशु मसीह पर, तो आप परमेश्वर के पुत्र और पुत्री कहलाएंगे। इसलिए ये गुड फ्राइडे है, क्योंकि हमें एक उद्धारकर्ता मिला है। और आखिरी बात जो है हम देखते हैं जॉन चैप्टर 19 वर्स 30 में, या लूक चैप्टर 23 वर्स 46 में लिखा हुआ है, फादर इनटू दाई हैंड्स आई कमेंड माई स्पिरिट। पिता, तेरे हाथ में मैं अपने आत्मा को सौंपता हूं। यीशु कहते हैं, पिता, मैं अपने आत्मा को तेरे हाथ में सौंपता हूं। सब कुछ दे दिया। यीशु मसीह के खून का एक एक कतरा बह गया, क्रूस पर चढ़ गया। अब उसके पास क्या है? उसका आत्मा है। उसने पिता को कहा, पिता, मेरी आत्मा को मैं तुम्हारे हाथ में सौंपता हूं। मैं फिर से जो है पिता तेरे साथ आता हूं। फिर से वो यूनिटी हो जाती है त्रिएक परमेश्वर में। यीशु मसीह ने सारे लॉ को फुलफिल कर दिया। यीशु मसीह देखा कि हर वचन जो उससे पूरा करना था उसने पूरा कर दिया। अब कोई भी काम जो है मनुष्य जाति के उद्धार के लिए शेष नहीं बचा। उसने कहा, पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। और पिता ने उसे स्वीकार किया और फिर से पिता और यीशु त्रिएक परमेश्वर में एक हो गए। हालेलुया। यीशु हमें सिखाते हैं कि क्या हम अपने जीवन को पिता के हाथ में सौंपते हैं। यीशु हमें सिखाते हैं कि हमें बलिदान करना चाहिए, माफ़ करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, लोगों को उत्साहित करना चाहिए, लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए, लोगों की देखभाल करना चाहिए। आत्मा का सारा फल जो है यीशु ने क्रूस पर किया। अपने सातों वाणी के द्वारा जो है हमने सीखा है कि यीशु आत्मा का फल को क्रूस पर पूरा किया। मित्रों, यदि आपने यीशु को अपना व्यक्तिगत जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है, तो ये समय है आप यीशु से प्रार्थना कर सकते हैं। आप कह सकते हैं, प्यारे यीशु, मेरे जीवन में आइए, आप मेरे उद्धारकर्ता बनिए और मुझे भी मोक्ष और उद्धार दे दीजिए। मैं आपको अपना प्रभु कहता हूँ। यदि आपने ये प्रार्थना किया है तो आप निश्चय उद्धार प्राप्त कर चुके हैं। गुड फ्राइडे गुड इसलिए है क्योंकि कुछ गुड इसमें हुआ, और वो गुड ये हुआ कि यीशु मसीह मनुष्य जाति के लिए अपने प्राण को दे दिए बलिदान के रूप में, और परमेश्वर और मनुष्य को क्रूस पर मिला दिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की। दोस्तों, यदि आप बॉर्न टू विन कार्यक्रम से आशीषमय हुए हैं तो आप जरूर से हमारे दिए गए पते पर लिखें। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, और यदि आपको प्रार्थना की आवश्यकता है तो हमारा जो नंबर, प्रेयर हेल्पलाइन नंबर जो दिया गया है, उस पर आप कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। बहुत सारे कॉल हमें आ रहे हैं और परमेश्वर लोगों को आशीष दे रहा है। यदि आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप YouTube में डॉक्टर राकेश पॉल चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप जो है नए नए वीडियोस को देखकर परमेश्वर के वचन को सीख सके और उसे आशीष प्राप्त कर सके। और यदि आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं तो डॉक्टर राकेश पॉल पेज आप फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं। उसमें आपको बहुत सारे टीचिंग मटेरियल्स मिल जाएगा, जिससे आप परमेश्वर के वचन को सीख सकते हैं। यदि आप बॉर्न टू विन कार्यक्रम को आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारा बैंक डिटेल, फोन पे, पेटीएम सब आपके स्क्रीन पर दिया गया है। आप जरूर सपोर्ट करें। सुसमाचार फ्री है, लेकिन उसे एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए हमें आर्थिक रूप में सहायता की जरूरत है। आइए मिलकर हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें, कोने कोने तक परमेश्वर का वचन फैलाए, और एक साथ मिलकर हम बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के प्रेम के विषय में बताएं। परमेश्वर आपको आशीष दे।